Hi everyone, this video is hosted by Vivek Kumar, who is my batchmate, who also have a YouTube channel named Vivek D. Kumar, where he guides the NEET aspirants and brings the journey of NEET and MBBS life. Please subscribe his channel, link is in description. Thank you. Jai Hind. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो वी ऑल नो कि हमारी जो है फर्स्ट ईयर की जो क्लासेज है वो स्टार्ट होने वाली है 15 नवंबर से। एंड एमसीसी का जो है अभी रिपोर्टिंग चल रहा है आई थिंक। सो रिपोर्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। सो बिफोर एंटरिंग अ मेडिकल कॉलेज एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपके दिमाग में हो सकता है काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी चल रहे हो कि हम कॉलेज में जाएंगे हमारे साथ कैसा होगा, क्या इन्वायरमेंट रहता है, क्या रियलिटी है अंदर आने के बाद जो हमें पता चलती है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक जनरल जो क्वेश्चन है वो मैंने पेपर पर लिखे। एंड मैंने अपने बैचमेट्स में से कुछ लोगों को बुलाया कि एक वीडियो कॉल करते हैं, बेसिकली एक जूम कॉल करते हैं, ताकि ऑडियंस को भी पता चले उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि अंदर आने के बाद क्या होता है, क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, क्या जो और भी तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें कैसे डील करना होता है। सो जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। यू कैन मूव डायरेक्टली टू दैट क्वेश्चन बाय लुकिंग एट दिस टाइम स्टैम्प। सो बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखना, बिकॉज काफ़ी सारी बातें जो हमने शेयर करी है एंड काफ़ी सारे अंदर की बात आपको पता चलेगी। सो लेट स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स मीट इन द अदर पार्ट ऑफ द वीडियो। हेलो एवरीवन, तो आज मेरे साथ मेरे कुछ बैचमेट्स हैं, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं इनसे पूछूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ ऋषि, विकास एंड आदित्य हैं। मोस्ट ऑफ यू इन तीनों को पहले से जानते होंगे। विकास का ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है। ऋषि को आप लोग जो है नीट प्रेप के चैनल पे इनको देखा होगा। एंड आदित्य की तो ऑफलाइन फैन फॉलोइंग है काफ़ी। तो होपफुली आप इन लोगों को जानते होंगे एंड इनके ओपिनियन पूछेंगे कि जो भी आपके जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उस पर इन लोगों का क्या ओपिनियन है। तो तीनों लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो वन बाय वन करके आप अपने अपने ओपिनियन देते जाना। पहला क्वेश्चन विकास से मैं पूछूंगा, तो व्हाट रोल डज अ कॉलेज प्ले। क्या अगर लो स्टैंडर्ड का कोई कॉलेज है, रैंकिंग वाइज कोई अच्छा बुरा कॉलेज होता नहीं है वैसे, बट अगर रैंकिंग वाइज अगर कोई कॉलेज लो है, तो क्या वो हमारे एकेडमिक्स पे कुछ फर्क डालता है या फिर उससे क्या कुछ नुकसान होता है? क्या आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? देखिए, जो एमबीबीएस है, जैसा कि आपने पहले बोल दिया कि ज्यादा मैटर नहीं करता, मेजरली इसमें आपके सेल्फ स्टडी है, ठीक है। लेकिन एट द सेम मोमेंट कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो कि जो पुराने कॉलेज होते हैं या फिर अच्छे स्टैंडर्ड के कॉलेज होते हैं वहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनकी रैंकिंग नीचे होती है, तो वहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं वो भी टेम्परेरी होते हैं, तो अगर फैकल्टी आपकी कंसिस्टेंट नहीं है तो आपको दिक्कत कर सकती है। कई बार हमारे पास कैडेवर अवेलेबल नहीं हो पाता, 180 बच्चे होते हैं उस पर एक कैडेवर होता है। और कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ पे 10 बच्चों पे एक कैडेवर है। तो ये कुछ फैक्टर्स जो मैटर करते हैं एकेडमी में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता है। बट एट द सेम मोमेंट अगर आप ये डिसाइड करेंगे कि क्या एमबीबीएस कर मुझे मिल रहा है इस बार, और मैं अगर कोई निजी कॉलेज मिल रहा है तो क्या मैं ड्रॉप कर दूं, तो मुझे नहीं लगता कि इसका वर्थ है। क्योंकि ना आप एमबीबीएस कहीं से भी करके एक साल यहाँ पे वेस्ट ना करें, रहते हैं एक साल को बचा करके आप पीजी को यूज करें, पीजी में यूटिलाइज करें एक साल को, तो वहां पे ज्यादा बेटर रहेगा। और साथ में रिसोर्सेज वाली बात मैंने बता दी। रैंकिंग ना, नाम ना कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता, मतलब जस्ट लाइक ना कि अगर आप एमबीबीएस में घुस चुके हो ना, तो आप प्राइवेट से करते हो, गवर्नमेंट से करते हो या कहीं से भी करते हो, आप बराबर ही हो, आप डॉक्टर वहीं पे बनोगे। मैं बहुत सारे ऐसे सीनियर्स को जानता हूँ जो कि पीजी कर रहे हैं हमारे यहाँ से, अपने सफदरजंग हॉस्पिटल से, लेकिन एमबीबीएस उन्होंने प्राइवेट से किया हुआ है। एंड दे आर गुड स्कॉलर, दे मतलब उनको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो ये चीज कोई गारंटी नहीं देता आपको। तो दैट्स माय ओपिनियन। यानी कहने का मतलब है कि टू सम एक्सटेंट कॉलेज मैटर करता है, पर उसके बाद बट सब कुछ ज्यादा खुद ही नहीं है। मैटर करता अगर आपको एमबीबीएस मिल रहा है नीचे कॉलेज में भी, और रेदर देन इसके बाद कि आप एक साल लगा के और आगे जाओगे, कोशिश करोगे, तो बेटर है कि आप ले लो एमबीबीएस, खुश रहोगे। सबका यही ओपिनियन है यानी, आई थिंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्या नंबर ऑफ ड्रॉप्स मैटर करते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि मेरे काफ़ी ड्रॉप हो गए हैं, क्या मुझे जज करा जाएगा क्लास में? अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास मेरे डीएम में क्वेश्चन आया था, काफ़ी बड़ा सा मैसेज था कि मैं दोबारा ड्रॉप पे ड्रॉप ले रहा हूँ और मेरे को जज करा जाएगा। क्या ऐसा होता है? क्या आपने ऐसा कभी फील करा है? आ, आदित्य? सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम अपने अपने ड्रॉप्स बता ठीक। देते हैं। हम्म। मैं 2018 पास आउट हूँ, मेरे 3 ड्रॉप्स हैं। और मेरे 2021 में जाके नीट में सिलेक्शन हुआ, मतलब कॉलेज में सिलेक्शन हुआ मैं 2017 पास आउट हूँ, मेरा 2021 में सिलेक्शन। एंड ऋषि? अभी मेरा ऋषि दिख मेरा रहा खुद सिमिलर सिचुएशन है। मेरे भी 5वां अटेम्प्ट था इस साल 2021 में। है तो तो क्या ये देखो यार। मैटर करा तुम्हारे लिए? कि कभी ऐसा फील हुआ कि तुम्हें किसी ने जज करा हो या कुछ ऐसा परेशानी हुई हो कि मेरे ज़्यादा ड्रॉप हो गए, अब तो दिक्कत हो रही है? कॉलेज मूव करने से पहले जरूर होता है थोड़ा बहुत हेजिटेशन, बट आफ्टर यू गो देयर यू सी कि हमारे जैसे और भी कई सारे बच्चे हैं, इनफैक्ट कुछ हमसे बड़े भी होते हैं और मेजर सेक्शन छोटे भी हैं हमसे, बट ऐसा वहाँ पे कुछ एक हायरार्की नहीं होता एज ग्रुप के हिसाब से आपकी दोस्ती होने का।
everybody is similar at the same platform, you all are enjoying, you all are studying at the same time, वो बहुत सही होता है फिर वहां पे। वो बस एक इनिशियल डर और होता है, आगे जाके ऐसा कुछ भी साथ नहीं। में एक और चीज बताता हूँ कि ना आपको ड्रॉप का फील तभी तक होता है, मतलब ड्रॉप का फील तभी तक होता है जब तक आप कॉलेज में नहीं घुसते हो। जिस दिन से आप कॉलेज में घुस जाते हो उस दिन से आपको बिल्कुल इस बात कोई मैटर नहीं करने वाला कि आपने कितने ड्रॉप किए हैं। समझ में आया? और जिस टाइम आप ड्रॉप कर रहे होते हैं ना उस टाइम पे लोग क्या बोल रहे हैं बिल्कुल मैटर नहीं करना चाहिए, बस एक चीज मैटर करनी चाहिए कि आपकी फैमिली आपके साथ है कि नहीं। तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो आप किसी और की बात आपको सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं मेन थिंग फैमिली सपोर्ट है और हमारे आसपास है। के लोग कैसे हैं। वही। यानी कि हाँ, ड्रॉप से ज़्यादा साथ में फर्क नहीं और भी पड़ता है। थोड़े पॉइंट मैं ऐड करूंगा, जैसे कि मेरा हम्म। फर्स्ट ड्रॉप था। अब जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप किया तो उस टाइम पे मैंने जहाँ भी कोचिंग की, अच्छा किया 500 नंबर आ गए, लेकिन उस टाइम पे कॉलेज नहीं मिलना था। तो वो होता है कि डिप्रेशन वाला मोड आता है यार कि आसपास वाले लोग निकल रहे हैं आगे, वो सब चीजें देखने मिलती है कि कुछ कुछ लोग, मतलब मैं जब मेरा नीट में सिलेक्शन, कॉलेज में सिलेक्शन हुआ उससे पहले मेरे कई दोस्तों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। कुछ लोग जॉब कर रहे थे, कुछ लोग 25,000 30,000 40,000 मंथ सैलरी कमा रहे थे। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी इम्पैक्ट करती है। बट एट द सेम मोमेंट अगर आप सोचो ना कि अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो ये और जितना कंपटीशन है तो कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, आपको टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। और इट्स वर्थ इट एट एट ऑल एट द एंड। जैसे कि अब मैं ये किसी को नहीं कर रहा, किसी किसी कोर्स को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट देन मैं बोलूंगा कि क्या आप बीएससी करके सेटिस्फाइड होते? मैंने नया मतलब फर्स्ट ड्रॉप के बाद बीएससी में एडमिशन ले लिया था, बट आफ्टर गोइंग फॉर 1 मंथ आई ड्रॉप्ड आउट, मतलब मैं कॉलेज छोड़ दिया, मैंने फीस वापस ले लिया और फिर से मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया, बिकॉज आई न्यू कि मुझे नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं होने वाला। इफ यू आर सेटिस्फाइड देन वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो इट्स वर्थ इट जब तक आपको एमबीबीएस मिल नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसी से रिलेटेड है। मैं आदित्य और ऋषि से स्पेशली पूछूंगा ये चीज़ कि व्हाट अबाउट पीयर प्रेशर, पीयर ग्रुप का जो प्रेशर होता है। जैसे हमारे कुछ स्कूल टाइम के दोस्त हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग में चले गए, कुछ लोगों ने कॉमर्स ले लिया। आज वो अर्न कर रहे हैं, आज उनका कोई ना कोई उनका कोई पैकेज लगा हुआ है, कोई बहुत अच्छी जगह पर भी है। बट वी आर स्टिल डूइंग एमबीबीएस, हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स कोई कर रहे हैं। तो क्या अभी उससे कभी ऐसा फील होता है कि क्या यार मेरे साथ क्या चल रहा है, इतना लंबा ड्यूरेशन है? कभी ऐसा फील हुआ है इंजीनियरिंग अपने फ्रेंड्स को देख करके? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टार्टिंग में था मुझे, बस ये सेम चीज आ जाती है ना कि आप जब तक एडमिशन आपका नहीं हुआ है, यू आर इन दैट फेज ऑफ कंपटीशन की, अभी आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो एक दिमाग में रहता था। लोगों को देखते थे कि दूसरे फील्ड में थे वो, कोई कॉमर्स में है, कोई इंजीनियर में, किसी किसी की जॉब भी लग गई है। सो इट्स ओके, उस टाइम तक ठीक है, लेकिन जब आप एंटर कर जाते हो, यू आर एक्चुअली लिविंग योर लाइफ जो उसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, आप इंजॉय कर रहे हो उसको बेसिकली उस टाइम। तो फिर उसके बाद वो मोमेंट्स क्रिएट नहीं होते दिमाग में। आई माई आदित्य सेल्फ कुछ। डिड माई ग्रेजुएशन, मैंने अपनी खुद कंटिन्यू। ग्रेजुएशन के बाद में किया था, तो फिर अब नहीं लगता मुझे इस चीज का। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो मैं इन लोगों से पूछूंगा कि क्या बार बार ड्रॉप करना जो नीट के अंदर है, बार बार ड्रॉप पे ड्रॉप लेने, किसी के 2 अटेम्प्ट हो गए हैं, किसी के 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, इज इट रियली वर्थ इट? क्या क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? क्योंकि इतना सारा हम टाइम डिवोट कर रहे हैं। हमारे जो अभी मैंने बात करी कि इंजीनियरिंग वाले दोस्त हैं वो कमाने लग रहे हैं, सब कुछ उनका हो चुका है, पर हम ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं। क्या इज इट रियली वर्थ इट, इतना टाइम देना, इतनी एनर्जी देना? देखो क्या सीन है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 साल ड्रॉप लिया, 2 साल ड्रॉप लिया, इन्होंने गिव अप कर दिया। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका 5 5 ड्रॉप हुआ फिर भी नहीं हुआ, और कुछ ऐसे लोग जिनका फ्रेशर में हो गया। सो इन सबका कंपैरिजन अलग अलग है, मतलब कुछ जिसका नहीं होगा बोलेगा वर्थ नहीं था, जिसका हो गया वो बोलेगा वर्थ था। बट एट द एंड अगर मैं बोलूँ कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है और मैंने 3 ड्रॉप किए, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ उस चीज से, मैं सेटिस्फाइड हूँ उस चीज की कि यार मैंने 3 ड्रॉप लिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मतलब बट मैं अगर बीएससी करके या फिर कोई भी और कोर्स करके अगर मैं लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करता कि यार क्या पता एक ड्रॉप और ले लेता तो हो जाता सिलेक्शन, क्या पता एक, मतलब जो वो रहता ना कि एक रिग्रेट रह जाता, वो चीज नहीं रहती फिर। दूसरी चीज क्या है ना, देखो क्या होता है ना, एक टाइम पे आप ड्रॉप लेते हो ना तो आपको लग रहा होता है कि यार वर्थ नहीं है, आसपास वाले सब आगे निकल रहे हैं। उस टाइम पे ना मतलब एक चीज होती है जो आपको सेल्फ कंट्रोल होता है, मतलब वो ना कि आपको मेंटेन रखना पड़ता है, वो मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है, मतलब उसमें आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए, आपके फ्रेंड्स के सपोर्ट चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए उसमें, ताकि आप अपने टारगेट की तरफ ओरिएंटेड रहो। साथ में आपको मतलब खुद में कंट्रोल करना जरूरी है कि यार मतलब अपने आप को तितर बितर नहीं करना। कई बार लोग होते हैं, मतलब यहाँ पे कि मैं भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं भी डिप्रेशन के फेज से गुजरा था, यार कुछ नहीं हो रहा मेरी लाइफ में। बट आप समझो कि जिस दिन आप उस व्हाइट एप्रन में जाते हो तो आपको आप वहां पे उस हॉस्पिटल में या फिर उस कैंपस में या फिर उस आसपास कहीं भी उस व्हाइट एप्रन में रहोगे ना, तो आप इलीट हो, मतलब यू आर दी इलीट कैटेगरी, तो वो भी कहूंगा ना कि वहां पे आप सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड हो। देखो यार, पहले तो मैं 2017 का पास आउट हूँ। ठीक है, तो मुझे भी 4 ड्रॉप लगे थे क्लियर करने में, 2021 में क्लियर हुआ था। तो
जब तुम कॉलेज जाओगे ना, कोई जज नहीं करने वाला, कोई तुमसे नहीं पूछेगा तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, तुम्हारी रैंक कितनी है, तुम्हारे ड्रॉप कितने हैं, तुम्हारी एज क्या है, कोई नहीं पूछता ये सब। वहाँ पे सब इक्वली होते हैं, सब वाइट कोट में हैं, सब डॉक्टर बनने वाले हैं। ठीक है। बस बात ये आ जाती है कि तुम आपस में जब अंदर सोचते रहते हो, तुम डिप्रेशन में जाओगे ये सोच के। तुम सोचोगे मेरा ड्रॉप हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं वर्थलेस हूँ। तो ये अपने आप को अंदर अंदर मारने वाली बात है, और कुछ नहीं है। ठीक है। क्योंकि एट द एंड जब तुम व्हाइट कोट में देखोगे खुद को स्टेथोस्कोप लगाए हुए, तुम इमेजिन करोगे खुद को हॉस्पिटल में, तो तुम ये पाओगे तुम वर्थ इट था सब कुछ। ठीक है। तो इतना मत सोचा करो कि ये ड्रॉप ले लेंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरा टाइम के साथ पीछे जा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा लगता है कभी कभार अंदर ही अंदर कि हाँ टाइम के साथ हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन बाद में सब कवर अप हो जाता है, उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन जब करो तो अच्छे से करो, ड्रॉप लेना ही है ना, तो मन से लो, ये सोच के मतलब कि एक और ड्रॉप लेना पड़ेगा। ये सोच रहे हो एक और ड्रॉप लेके कर लूंगा मैं क्लियर। ठीक है। जस्ट ओके, तो अकेडमिकली क्या बोलोगे कि बच्चे जो हैं जो ज्यादा ड्रॉप लेते हैं वो क्या पीछे रह जाते हैं क्लास में, या फिर क्या ऐसा क्या रहता है क्लास के अंदर? ऐसा तो कुछ नहीं सुना मैंने, और ना ही ऐसा होता है। करने वाले, देखो जिसको पढ़ना होता है ना वो कैसे भी पढ़ेगा। अगर तुम ड्रॉप लेके आए हो ना, तो तुम्हें और फोकस बढ़ा ही होगा, तुम और अच्छे से ही पढ़ोगे। ठीक है। एंड तुम्हें पता भी होगा टाइम की वैल्यू तुम्हारे, तो तुम अपना टाइम डिवोट भी उसी हिसाब से करोगे। एंड अकेडमी के लिए ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम पीछे हो जाओगे, सब बराबर ही होते हैं यहाँ पे। ऑल इंडिया रैंक जितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। एट द एंड सबको अकेडमिकली सेम, बट तुम एक सेम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो ना अब तुम सेम लाइन से शुरू कर रहे हो। ठीक है। सबको अपना अपना परफॉर्मेंस वैसे ही देना है, तो उस हिसाब से जो जितना पढ़ेगा वो उतना स्कोर लाएगा, ऐसी बात हो जाती है। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। तो नेक्स्ट जो चीज़ मैं पूछना चाहूँगा तुम तीनों से ही पूछूंगा कि क्या एक्सपेक्ट करा था यहाँ पर आने से पहले, और वर्सेस द रियलिटी, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी क्या है। तीनों अपने अपने जो है पॉइंट्स ऑडियंस के सामने रख दो कि एक्चुअली लोग क्या एक्सपेक्ट करके अंदर आते हैं और क्या मिलता है उन्हें इन रिटर्न में। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, पर हाँ ये भी जरूरी है जानना। देखो, जो चीजें हम एक्सपेक्ट करके आते हैं कि यार मतलब रिस्पेक्टेड होंगे हमारी, मतलब एक अलग है। जैसे हम न्यूट रिजल्ट जब आ जाता है ना हमारा, तो हम अलग ही यूफोरिया में होते हैं कि यार क्या कर लिया हमने जिंदगी में, क्या उखाड़ लिया। जस्ट मैं ले मैं टर्म इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग समझ में आए। इट्स जस्ट द बिगनिंग, इट्स जस्ट द बिगनिंग ऑफ अ लॉट बिगर जर्नी। मतलब ये बहुत बड़ी जर्नी है जिसमें आप बहुत अप्स एंड डाउन देखने वाले हो। और कुछ चीजें आपको स्टार्टिंग फेज में समझ में आ जाती है कि मतलब जब आप कॉलेज में घुसते हो, आप एलीट डॉक्टर कैटेगरी में हो लेकिन आप सबसे जूनियर हो वहां पर, तो आपको इस बात को समझ के रखना है कि आपके अलावा जो भी है वहां पे, जो भी वाइट एप्रन में है, वो आपके सीनियर है। आप किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ तक अपने बैचमेट्स की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। आप किसी से तू तड़ा करके बात नहीं कर सकते। आपको उनके सामने उनको सीनियर, अगर वो सीनियर तो उनको आपको रिस्पेक्ट दिखाना है। ये सब चीजें हमेशा मैटर करेंगी। ये एक चीज मेडिकल लाइफ में हमेशा हायरार्की रहेगी और ये रहेगी, इसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। दूसरी चीज की, अगर आप एक्सपेक्ट करके आते हो कि आप इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और आपने बहुत जाकर आग लगा दोगे कॉलेज में, तो ये चीज भी नहीं होने वाली। मेडिकल लाइफ में बहुत पेशेंस वाली लाइफ है, जिसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है। स्टडी स्लो रहो बट स्टडी रहो। ये ऐसी लाइफ है। ऐसा आप सोच लोगे नहीं कि नहीं मैं जाऊंगा तो आग लगा दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। AIR अगर आप कुछ भी है वो मैटर नहीं करती। आपकी AIR 10,000 रही है, आपकी AIR 50,000 रही है, आपकी AIR 10 रही है, आप सभी जिस दिन सब कॉलेज में एंटर करते हो वहां से आप सेम बेस लाइन से शुरू कर रहे हो। बहुत बड़ा कोर्स है ये, बहुत लंबा कोर्स है, बहुत सारी किताबें हैं और बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि मतलब आपने कुछ बड़ा उखाड़ लिया अगर आपकी आपने रैंक इतना या मार्क्स इतने स्कोर कर लिया है। तो आपको हम्बल होकर रहना पड़ेगा, और एज ए मेडिकल प्रोफेशनल आपको हम्बल होकर हमेशा लाइफ टाइम रहने वाला है। तीसरी चीज ये है कि यार मैं ये बोलूंगा ना कि अगर आपकी कोई भी हॉबी है ना उसको जरूर फॉलो करना है। दैट पर्सनली कि मैं, आदित्य और विवेक, हम तीनों, तो हम तीनों है कि हम्म। हम क्रिकेट को बहुत ज्यादा वो है कि हमें पता था कि हमें क्रिकेट, हमारी किस्मत अच्छी है, इस कॉलेज में हम आए और हमें क्रिकेट मिल गया और इतने अच्छे लेवल पे क्रिकेट मिला कि हम खेलते हैं। सो वी मतलब हम अपने टाइम को इस सबसे बांटते हैं कि कुछ और डिस्कार्ड भी करना हो तो एक सेकंड के लिए हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, कुछ चीजें हैं जो आपको आप मिस करो कि यार मैं पहले वो चीज कर पाता था अब नहीं कर पाता। बट इट्स जस्ट चेंज, एक नया आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आया है, तो यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट। और मैं यही बोलूंगा कि एक्सपेक्टेशन रियलिटी में कुछ ज्यादा वो नहीं है। कुछ चीजें आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहेंगी, कुछ चीजें आपको रियलिटी चेक करवाएंगी कि लेकिन जो हमने सोचा होता है वैसा नहीं होता है। तो दैट्स माय ओपिनियन। और कुछ ऐड करना है आदित्य, ऋषि? देख देख मैं बताता हूँ। मैं पता है कॉलेज सोच आने से पहले हम सोच के आए थे कि यस, हमने नीट निकाल लिया, हम तीरंदाज हो गए बहुत बड़े, हमने बहुत कुछ उखाड़ लिया जिंदगी में। लेकिन जब तुम उस कॉलेज में जाओगे ना, तुम वहां देखोगे कि तुम्हारे सीनियर्स भी नीट निकाल के आए हैं एंड उन्हें तुमसे बहुत ज्यादा आता है।
तो तुम जो सोच के बैठे थे ना मैं सुपीरियोरिटी में हूँ, तुम्हें इज्जत मिलेगी, नो डाउट, तुम्हें बहुत इज्जत मिलेगी, लेकिन कॉलेज के बाहर, ठीक है। कॉलेज के अंदर एक्सपेक्ट मत करना एक फर्स्ट ईयर होके कि तुम्हें बहुत ज्यादा वो मिलेगा, बहुत वो मिलेगा, ठीक है। वहां पे थोड़ा लिमिट में रहना है, थोड़ा सबको रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि वहां तुम्हें सबसे, वहां तुमसे ना ज्यादा सबको आता है वहां पे। इवन जो वहां पे नर्स है ना उसको तुमसे ज्यादा आता है, ठीक है, क्योंकि वो हमसे जल्दी क्लिनिकल एक्सपोजर में जा रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर होके ना इन बातों का ध्यान रखना। और दूसरी बात करते हैं हॉबी की, जो विकास ने भी ऐड किया, कि हमने पहले क्या सोचा था कि कॉलेज आएंगे यार, लाइफ फकअप हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे, पढ़ने में लगे रहेंगे दिन भर। आप पढ़ाई तो मेरे को याद भी नहीं है कि हमने 2 महीने में लगातार 2 घंटे बैठ के कभी की भी हो। लेकिन क्रिकेट हमने छह अगले छह महीने घंटे खेले एग्जाम है, बैठ के। पढ़ लिया कर। आप पढ़ूंगा यार। और हॉबीज की बात कर रहे थे, तो ये विवेक विकास में हमने 6 6 घंटे क्रिकेट खेला दिन के, ठीक है। हफ्ते में हम 5 दिन क्रिकेट ही खेल रहे हैं। तो एक दिन मतलब में 3 3 हॉबी मैच का, खेले हैं। एक दिन में 3 3 मैच खेले हैं। सुबह मतलब निकले, हॉबी को रात में बहुत टाइम पहुंचे, मिलेगा सुबह यार। स्कूटी लेके पहुंचे, रात में निकले, सुबह मतलब रात रात वापस। में घर पहुंच रहे हैं, तो हॉबी को टाइम मिलेगा, ठीक है। और फिर रही बात, तुम एक ना, और एक तुम्हें क्या डिफरेंस आएगा कि तुम जो पहले पढ़ते थे ना नीट पे, कि यस मैं 16 घंटे पढ़ता हूँ, अब तो मैं कॉलेज जाऊंगा और टॉपर का वो बन जाऊंगा बहुत ज्यादा, बैठ के मैं दिन रात पढ़ दूंगा हॉस्टल में, लाइब्रेरी में, मतलब मैं आग लगा दूंगा पढ़ के। तुम्हें ऐसा फील होगा तुम 1 घंटा पढ़ के बोर हो रहे होगे, ठीक है। इवन तुम क्लासेस में सो रहे होगे, ठीक है, तुम लेक्चर्स बंक करने लग जाओगे, ठीक है। एंड तुम्हारे, देखो मानो ना मानो तुम्हारे पुराने फ्रेंड्स छूटेंगे, ठीक है। इसमें पुराने फ्रेंड्स छूटेंगे, क्योंकि तुम्हें जब नई लाइफ मिलेगी ना, वो नहीं समझेंगे तुम्हारी लाइफ कैसी बिजी चल रही है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं। बहुत कुछ चेंज आने वाला है धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ में, तो उसके लिए भी तैयार रहना। एंड कुछ लोग सोच के आते हैं कि यस कॉलेज जाऊंगा, साथ में एक लड़की होगी, साथ में लड़की होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है। हर कॉलेज में हर कॉलेज में ये डिस्टर्ब्ड है, पहले से बना के जाओ, फायदे में रहोगे। ऐसा नहीं होगा यस मैं डॉक्टर हूँ, ये इस साथ में एक आगे, साथ में एक आगे, कुछ नहीं होने वाला। आराम से रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो बस यही सब चेंज आने वाला है तुम्हारी लाइफ में अब। ये मेजर एक्सपेक्टेशन पॉइंट था वर्सेस लास्ट वाला। रियलिटी। ऋषि भाई एक्सपेक्टेशन कुछ वर्सेस कहना है, रियलिटी। ऐड करना है? सिंपली ये बोलूंगा कि हॉबीज को डेफिनेटली टाइम देना है। अगर जैसे तुम तीनों तो की, तो देना। मुझे पता है कि क्रिकेट में ज्यादा है, मेरा ड्रामेटिक्स और बैडमिंटन में था, तो मैं उसमें हूँ ज्यादा। तो सबको अपना अपना टाइम मिलेगा जिसको जिसमें जाना है। एंड अदर देन दैट, ये बात भी सही है कि पढ़ाई में ऐसा लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे बहुत पढ़ाई करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप जाओगे वहां पे, यू विल सी कि आपका कोई बैचमेट पढ़ भी रहा है ना, तो आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी कि आप उसके साथ जाके बैठ के पढ़ो। ज्यादा दिन आप जहाँ देखोगे जहाँ पे बकवास हो रहा होगा या लड़कीबाजी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, वहां जाके बैठोगे। बिकॉज सबको एंजॉय करना है कॉलेज में, पढ़ाई लिखाई होनी नहीं है। और उस चक्कर में, और मेरी खुद की अटेंडेंस शॉर्ट हो रखी है, हमने इतने मजे किए पूरे साल। तो ये सब भी होता है कॉलेज में। कुछ पढ़ा नहीं है और अब जाके हाय कि हाँ 2 महीने बाद एग्जाम होनी है, 1 महीने बाद अब एग्जाम होने पढ़ेंगे भाई, वाले, तो अब पढ़ पढ़ना रहे शुरू करना पड़ेगा। सो रियलिटी हैं, क्या मैं खुद यही बुक है के पीछे कि बैठा हूँ। आप आओ कॉलेज में, देखो अभी हमारे भी एग्जाम्स होने वाले हैं, हमारा भी हमें रिजल्ट नहीं पता, लेकिन आप आओ कॉलेज में। मतलब एक बेटर एडवाइस, ये जो वाइज एडवाइस यही रहती है कि आप टाइम से स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पढ़ना कंटिन्यू रखो। मतलब यू हाँ विल, मेन। मतलब अपने सीनियर्स थे जो कि हमारे बैच वाले होंगे, या फिर जो 2021 बैच वाले होंगे, या फिर 2020 बैच के सीनियर्स होंगे, वही बोलेंगे यार कि मत पढ़ो, अभी कोई टेंशन नहीं लेना। लेकिन इट्स वाइज डिसीजन ये रहेगा कि आप कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो इतना टाइम, नहीं तो एट द 1 घंटे लास्ट में ही आपके पढ़ो। ऊपर प्रेशर आने वाला है। यू हैव टू स्टडी 8 to 9 आवर्स डेली, लास्ट में 1 2 महीने के लिए ऐसी कहानी हो जाएगी। तो अगर आप एक एक 2 2 घंटे डेली पढ़ोगे तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। और मतलब इट्स ना कि ये वास्ट सिलेबस है, बट टफ नहीं है, समझ रहे हो ना। और दिक्कत वो वास्ट है ना, तो उसमें से क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो चीज हमें दिक्कत है। तो जो वास्ट है ना, उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज हमें दिक्कत करती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अब आई होप ये वाला तो बहुत अच्छे से आंसर कर दिया सबने। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो मेरे पास दो बेसिकली चीज़ें मेरे को और पूछनी है तुम लोगों से। एक जो है सेकंड लास्ट चीज़ मैं पूछूंगा, एक फाइनली लास्ट में, तो ओपिनियन नहीं लेना है। तो अभी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अभी तक क्या ये तुम तीनों में से किसी ने फील करा है कि क्या एमबीबीएस लाइफ टॉक्सिक है किसी भी स्टेज पर? अभी तक एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कहीं पर भी टॉक्सिसिटी तुम्हें लगी है? मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगा इस पे। देखो क्या है ना, मेडिकल लाइफ में एक बात ध्यान रखना, हायरार्की हमेशा से है और ये हमेशा रहेगी। और समहाउ ये चीज होती है ना कि ये थोड़ी सी टॉक्सिक चेंज हो जाती है, क्यों? क्योंकि कई बार आपका पर्सनल स्पेस जो होता है वो अफेक्ट होता है, अपना आपका पर्सनल टाइम होता है,
जो कि किसी और इंसान की वजह से, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते किसी चीज के लिए, वो उसका इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में हो जाता है और आपकी पर्सनल टाइम उसमें अफेक्ट होता है, जिसमें आपकी पर्सनल चीजें, बहुत सारी चीजें होती है, आप किसी को टाइम देते हो, किसी के साथ हो या फिर कुछ कर रहे हो या फिर आप अपना टाइम एंजॉय कर रहे हो, वो सारी चीजें अफेक्ट होती हैं, आपकी पढ़ाई इफेक्ट होती है, लिटरली अफेक्ट होती है, दैट्स द ट्रुथ। नो, मतलब कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, कोई भले ही कोई सामने आके ना बोले। एट द सेम मोमेंट टॉक्सिसिटी यहाँ पे भी आती है कि देखो, अब आपके ना, आपका जो बैच है, अगर आपके बैच में ये चीज हो जाती है कि यार कोई कुछ ऐसे ग्रुप्स बन चुके हैं जो कि मतलब अपर मिडिल क्लास है या फिर कोई हायर क्लास है या फिर जो जो पैसे के ऊपर मतलब ग्रुप्स बन चुके हैं, या फिर कुछ ऐसे जो थिंकिंग के ऊपर ग्रुप्स बन चुके हैं, तो और जब एक दूसरे के खिलाफ जब कुछ नेगेटिविटी फैलती है, कुछ पिचिंग हो रही है, तो वो सब चीजें हैं जो थोड़ी टॉक्सिक रहती है, और ये जनरल चीज है। बट ये है ना कि आपको डील करना पड़ेगा इन सब चीजों से, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। कुछ ऐड करना है आदित्य, ऋषि, या ये यार ठीक पॉइंट था, थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी होती है यार, वो तो होगी, वो मतलब हायरार्की है यार, देखो। थोड़ी बहुत बेसिकली थोड़ी क्योंकि बहुत मेडिकल टॉक्सिसिटी है, वही है कि मतलब मैनेज करना पड़ेगा। मेडिकल आई लाइफ वोंट है से यार, हेक्टिक एग्जैक्टली होती है ना। टॉक्सिसिटी, इट्स बेसिकली हायरार्की। अगर हायरार्की एक्सेप्ट कर ले रहे हो जिस टाइम, तो वो टॉक्सिसिटी वर्ड दिमाग में आएगा ही नहीं। नहीं हाँ आएगा, आएगा वही ही नहीं। चीज है, बस वही है। और जस्ट जस्ट इन्वेंट कि अगर आप किसी के लिए टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, अगर ये वर्थ है तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इन द सेंस कि मैं ये कहूंगा कि बहुत बारी सिचुएशन आती है ना कि अगर आप कोई भी सीनियर आपको काम करने के लिए बोलेगा और आपका मन नहीं होगा उस टाइम को काम करने के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी वो चीज। लेकिन आप सच में उस सीनियर से इतना इंटरेक्शन है आपका, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, तो वो बंदा अगर काम करने के लिए बोलेगा ना, उसके एक वर्ड बोलने पे आप झट से तैयार हो जाओगे। सो दीज आर सिचुएशन कि आपका कैसा इंटरेक्शन है, कैसे लोग, किन लोगों से, ये मैटर करता है। ओके, तो एक चीज़ और मेरे को अब पूछनी है, फाइनल चीज़, कि अगर हम फाइनेंशियली उतने कैपेबल नहीं है, कोई बच्चा है जो फाइनेंशियली ज़्यादा कैपेबल नहीं है, क्या कॉलेज या फिर उसकी अथॉरिटी उनके लिए कुछ करती है मदद, या ऐसा कुछ है कि हम फाइनेंशियली ज़्यादा कैपेबल नहीं है पर मेरे को मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है थ्रू आउट, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है तुम लोगों का? भी ऐसा कुछ हुआ है कि फाइनेंशियली तुम लोग इतने नहीं हो पर कॉलेज ने तुम्हारी आके मदद करी हो, ऐसा कुछ? ये ये मैं शुरू करता देखो हूँ। इसमें ना, ओके यू स्टार्ट आदित्य। देखो मेरे को ना, मतलब मैं जब कॉलेज में आया था, मेरे घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, तो फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हो रहे थे। तो इतने में ना हमारे सेकंड ईयर की फीस का नोटिस आ गया था, तो वो भरने में अनेबल था। तो मैंने इसके लिए ना अपने मतलब कॉलेज में एप्लीकेशन दी थी। देन कॉलेज ने रिस्पॉन्ड किया, एक कमेटी बैठी, देन उन लोगों ने ना क्राउड फंडिंग से मेरी फीस भर दी। तो यस, कॉलेज हेल्प करेगा। एंड फिर इन लोगों ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए बुक बैंक बना रखे हैं। एंड देन तुम ना यहाँ मतलब ऐसा, तुम अपने प्रोफेसर से जाकर जब बात करोगे ना, तो तुम्हें यहाँ पे ना एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप देखने को भी मिलेगा ये चीज का। जो हम टॉक्सिसिटी की बात कर रहे थे ना, अगर उसका रिवर्स भी करके देखोगे ना, तो बहुत रिलेशनशिप है। ये सीनियर हमेशा तैयार बैठे हैं हेल्प करने के लिए, ठीक है। प्रोफेसर तुम्हारे लिए एकदम 24 घंटे उनके दरवाजे खुले हैं, तुम जाकर उनको बोलो तो कम से कम, तुम्हें बोलने की देर है, वो हेल्प करेंगे। और रही बात फाइनेंशियली स्टेबल, वही मैंने बताया अभी कि हो जाता है, मैनेज हो जाएगा, कॉलेज तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा। आजकल तो बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स वगैरह भी हैं, तो ऑप्ट कर सकते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स के लिए कुछ जॉब्स वगैरह के भी ऑफर है, जॉब्स पार्ट टाइम कह सकते हैं जिसके, हाँ ठीक हाँ। है, वो भी। हाँ, तो विवेक इसके बारे में ज्यादा अच्छा बता पाएगा। तो यस, हो जाएगा, मैनेज हो जाता हाँ, पार्ट टाइम मैं जॉब्स कुछ तो ऐड काफ़ी सारे। करूंगा। हाँ हाँ, ऋषि 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 बोल। ऋषि ऋषि हाँ बोलना सी, चाहता मेन थिंग इज, जैसा अभी आदित्य ने बोला कि कमेटी बैठी है, उन्होंने हेल्प किया। देखो हेल्प इस बेसिस पे भी होता है कि आपका स्टूडेंट कैसा वहाँ पे उसका एक बिहेवियर है टुवर्ड्स द सीनियर्स एज हम्म। वेल, ठीक है। वो चीज हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही देखा था कि अगर आप कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, यू आर गिविंग देम बेसिक, एक मैनर जो आपका है वो आप अगर मेंटेन रख रहे हो अपना, तो सीन ये होता है कि वो भी आपकी उस वे में हेल्प करेंगे, वो कभी डिनाई नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो आपका मोर देन हेल्प आप बोल लो, वो एज अ फैमिली आपको ट्रीट करते हो उस टाइम। तो यू हैव टू हैव दैट बेसिक कर्टसी कि आप सीनियर से कैसे बना के चल रहे हो, इनफैक्ट द प्रोफेसर्स एज वेल, सबके साथ। सेकेंड चीज ये होता है कि आजकल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल वगैरह है, थ्रू दैट यू कैन रजिस्टर, वहाँ पे आपकी हेल्प हो जाती है। एंड काफी ऐसे सीनियर्स है जो आपकी हेल्प करेंगे, दैट्स इट इस पे। यानी टू हाँ सम सेम पॉइंट। एक्सटेंट। से सेम पॉइंट बोल मैं बोल बोल। बोलूंगा कि देखो, जैसे कि अब जैसे कॉलेज ने हेल्प किया, कॉलेज हेल्प करता ही है। साथ में दूसरी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा मैं, कि ffe.org है, जहाँ से मुझे स्कॉलरशिप मिलती है। तो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे आपको हेल्प मिलता है, और क्या कहते हैं, आपके लिए लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बट इट जस्ट ना कि यू हैव टू आस्क देम, ठीक है ना। है। आपको आके अपने बात करो दिखाने, उनसे। कैपेबिलिटी दिखानी है कि हाँ आप मतलब आप क्यों डिजर्व करते हो, या फिर आप क्यों इस सिचुएशन में हो।
वो चीजें आपको दिखानी है, उनको समझानी है। साथ ये कि देखो सीनियर्स के साथ ना आपका इंटरेक्शन कैसा है वो बहुत मैटर करता है। जितना बढ़िया इंटरेक्शन होगा, जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, उतना एक बड़ा आपकी फैमिली होगा और उतने ज्यादा लोग आपकी हेल्प के लिए हमेशा रहेंगे। और जितना कम इंटरेक्शन होगा, तो इट्स लाइक दो धारी तलवार, मतलब दोनों चीजें हैं इसमें। मतलब आपकी हेल्प भी हो सकती है बहुत ज्यादा और आपका यूज भी हो सकता है। सो जस्ट आपको वहां पे वाइज रहना है कि आप कैसे लोगों से हम्म। इंटरेक्ट करते हो। ठीक है। यानी टू सम एक्सटेंट हमें खुद इनिशिएटिव लेना है। और ये चीज़ें थोड़ी बहुत कॉलेज पे भी डिपेंड करती है कि कैसा कॉलेज कैसा हाँ, है, उनका स्टूडेंट से रिलेशन कैसा है। तो इस मैटर में कॉलेज अगर जो कहते हैं ना रैंकिंग में कॉलेज अच्छा है, तो इस चीज़ों में शायद वो आपकी हेल्प ज़्यादा कर पाए फाइनेंशियली स्पेशली। बाकी तो इन जनरल टर्म्स हाँ, कॉलेज एंड जो भी आपके सीनियर्स है वो हेल्प करते हैं इन जनरल टर्म्स। ओके, तो ये मोस्ट कॉलेज टू ऑफ द कॉलेज डिपेंड कर सकता है। कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने पूछ ही लिए। लास्ट में जो भी अभी जूनियर्स आ रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस करोगे? मैं ये साइड में रख देता हूँ। उनके लिए क्या एडवाइस करोगे, क्या कहना चाहोगे उनसे? कुछ फाइनल वर्ड्स उनके घुसने से पहले, एंटर से करने से पहले। यार देखो, जो भी बच्चे वीएमसी नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं और वीएमसी को किसी और कॉलेज को प्रेफर कर रहे हैं, यू आर गोना रिग्रेट इट, क्योंकि यहाँ पे माहौल सच में बहुत चिल है, अदर देन दूसरे कॉलेज के मुकाबले। ठीक है। और जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, आओ, तुम्हें सिखाएंगे सारी चीजें। और जो क्रिकेट खेलने वाले हैं वो तो आपके सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, कांटेक्ट जरूर कर लेना। ठीक है। हाँ, मैं ये चीज़ पहले ही बोल देना चाहता हूँ, जो ये बंदा ये वीडियो देख रहा है और क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, तो हम और तीनों में से वीएमसी किसी में को आ भी रहा है। कांटेक्ट कर ले विदाउट एनी सीख के हेजिटेशन। आओ, सीख के आओ लेक्चर, मुझे चाहिए एक। और अगर तुम्हें ड्रामा में इंटरेस्ट है लेक्चरर, तो मैं बैठा हूँ। हम बॉलर। हाँ, ऋषि ऋषि का वो है ऋषि ऋषि इनकी ऋषि बोल पहले। सोसाइटी में। हाँ, बोल भाई ऋषि। देखो यार, सबसे पहली चीज, जब आप कॉलेज आ रहे हो ना, अपनी रैंक को बाहर रख के आना। यहाँ पे रैंक की कोई वैल्यू हाँ, नहीं है। ठीक है, तुम 80,000 रैंक हो या 8 रैंक हो, डजेंट मैटर। सेकेंड चीज जो मैटर करती है वो है कि अगर इफ यू आर नॉट गेटिंग एम्स दिल्ली, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप सीधा बीएमएमसी और डोंट प्रेफर एनी अदर कॉलेज। बिकॉज हमने भी बहुत सोचा, इसके बाद ही हमने बीएमएमसी लिया। काफी बच्चे छोड़ के भी आए हैं, दैट इंक्लूड्स मी एज वेल। तो फिर इसका एक रीजन यही था कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया एनवायरनमेंट का, काफी चिल है। एंड अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो ना कि आपको सिर्फ पढ़ना ही है, तो ऐसा नहीं होता। आप कहीं भी जाओगे, आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करोगे, यू वांट बेसिक एक्सपोजर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तभी आप कहलाओगे कि हाँ, यू आर एन ओवरऑल ग्रोन पर्सनैलिटी। बिकॉज डॉक्टर डजेंट मीन कि आपको सिर्फ किताब की नॉलेज है एंड यू आर अ डॉक्टर। ठीक है, ऐसे तो मैं किसी को भी बोल जिंदगी दूं वो पढ़ना है किताब पढ़ यार। लेगा 5 साल की, बन जाएगा डॉक्टर। तो ओवरऑल एक्सपोजर इज नेसेसरी, फॉर दैट आई विल सजेस्ट टू गो फॉर बीएमएमसी। दैट्स इट। और सुनो, मैं कुछ ऐड कर देता हूँ इसमें, ऐड बोल। करता हूँ। सबसे पहली बात, जो जूनियर्स आ रहे हैं, हायरार्की याद करना। ठीक है। और हो सके तो एटीट्यूड थोड़ा पॉकेट में रखें अपना। एंड उसके बाद मैं बता देता हूँ, वीएमसी का जेंडर रेशियो उतना अच्छा नहीं है, तो शुरुआत में ही पटा लेना जिसको पटाना है। ठीक है, क्योंकि बाद में सब गायब हो जाएगा। ये शुरू हो गया। एंड उसके बाद क्या, और हॉस्पिटल वगैरह घूमते रहना यार, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी बात को बस सीरियस बैठ मत लो, जाऊंगा। ये बहुत यार ये बात मत बोल कि सीनियर जूनियर वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग काफी चिल है। ठीक है। भाई कुछ बोला मैंने अभी तक? तू जानने में जानता, तू क्या बोलेगा? अभी चुप हो जा तू। नहीं, मैं नहीं बोल रहा कुछ। भाई ये लाइन जरूर डाल दियो विवेक। हाँ भाई, कुछ नहीं, बाकी कुछ यार, एडिट नहीं हो रहा भाई, इतनी मेहनत कौन क्योंकि करेगा? देख, जो सब सब जो हमने सब चिलनेस की बात की थी, देखो तुम्हें चिल तो मिलेंगे, सब यहाँ चिल मिलेंगे। ठीक है, बस तुम्हें रिस्पेक्टफुल रहना है उनके लिए। तुम्हें ऐसा नहीं है कि बैठ के अपने सीनियर के कंधे पे आके अरे कैसा है, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा तो यार फॉलो करोगे ना, तुम एक प्रोफेशनल कोर्स में आए हो, तो तुम्हें थोड़ी तो इंटीग्रिटी रखनी पड़ेगी इसकी। एंड बाकी आओ यार, मजे करेंगे बहुत। सीनियर जूनियर पार्टी वगैरह चलती रहती है। हाँ, हाँ, बस वही पार्टी चीजें तो हैं। आदित्य सर से पार्टी लेंगे सबसे ज्यादा। आदित्य अरे से बिल्कुल, पार्टी आओ लेंगे यार यार। तुम सब। अमूल आओ कैंटीन यार में। आओ। हाँ, और बाकी यही है कि आओ, चीजें सीखना, जितने ज्यादा ज्यादा कुछ सीखने का मौका मुझे करना है यार। मतलब कि करना, आप सीखने का आओगे, मौका बहुत। अभी आओगे, फिर आपके ग्रुप बनेंगे। जो आपका ग्रुप स्टार्टिंग में होगा, साल के स्टार्टिंग में, वो 10 बार चेंज होकर के साल के एंड में आपका बिल्कुल ग्रुप चेंज हो चुका होगा। सो दीज आर थिंग्स गोइंग टू हैपन। कोशिश करना चीजों को सीखते रहने की। एक चीज और जो अभी अभी से एडवाइस दूंगा यार, पढ़ाई पढ़ाई करो ना करो, अटेंडेंस कंप्लीट रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तू तो याद रखे सबसे वो। ज्यादा मेन। और जो भी जो भी रूल्स रेगुलेशन थोड़े मतलब ढीले कर दिए गए थे हमारे 19 और 20 बैच में, जब कोविड टाइम था,
वो हमारे बैच से 21 ऑनवर्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। और बाकी जिन बच्चों का नहीं हुआ वो इंटरव्यू देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, इस बार न्यू सिलेक्शन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ना यहाँ पे ना 3-3 4-4 ड्रॉप वाले बच्चे हैं, जितने मेरे अलावा जितने भी हैं, सब यहाँ पे 4 ड्रॉप वाले बच्चे 2017 बैच के बच्चे हैं, ठीक है। एंड वी आर स्टिल हैप्पी, एंड इन दिस वीडियो वी ऑल टोल्ड दैट कि हम खुश हैं पहुंच करके, भले टाइम लगा। सो इट्स वर्थ इट। एक बार और अच्छे से ट्राई करो, अच्छे से कोशिश करो, हो जाएगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर रहे हो आपको, थोड़ा अगर देखो जितना कंपटीशन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाना पड़ेगा, मतलब आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इन सभी बच्चों ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हैं, कहीं ना कहीं से सेक्रीफाइसेस किए हैं। मैं लास्ट टाइम अपने होम टाउन में 2017 में 16 में गया था, लास्ट टाइम अपने होम टाउन 15 या 16 में गया था, ठीक है। लास्ट टाइम किसी शादी में मैं इतनी जल्दी जाता ही नहीं, गया ही नहीं, मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे कहीं नहीं गया। प्रिपरेशन करते टाइम आपको आइसोलेशन होगा, आइसोलेशन आपको थोड़ा करना पड़ेगा, मतलब फैमिली के साथ जुड़े रहो, अच्छे रहो, लोगों के साथ घुलते मिलते रहो, बट इट्स जस्ट लाइक ना कि आपको थोड़ा आइसोलेट होकर चलना पड़ेगा। डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग यार, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या न्यूज में चल रहा है, क्या पॉलिटिक्स में चल रहा है, मत फर्क फर्क पड़ो उसकी। एक साल तैयारी कर लो, उसके बाद तुम्हें जितना जानना है, जो चीज एक्सप्लोर करनी है, सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो यार। मतलब मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं क्रिकेट का इतना बड़ा फैन था नहीं, कि मैं शायद एक टाइम पे एमबीबीएस नहीं कर रहा होता, मैं क्रिकेट के लिए इतना ज्यादा ओरिएंटेड था। बट एट द सेम मोमेंट अगर मैं अभी कॉलेज में घुस चुका हूँ ना, तो अभी जो क्रिकेट खेलता हूँ ना, मैं फुल पोटेंशियल से खेलता हूँ। मतलब मुझे ना ऐसा रहता है, मैं बताता हूँ अपनी पर्सनल ओपिनियन, मुझे बैटिंग बॉलिंग की चिंता तो होती ही नहीं है, मैं फील्ड में खड़ा होता हूँ, उसी बात में मैं खुश रहता हूँ। सो इट जस्ट लाइक दैट कि यू विल गेट योर चांस, मेक इट, मतलब इस चीज को वर्थ करो कि एक साल आप लगा रहे हो तो उसका वर्थ होना चाहिए। आप सिलेक्शन लो, हमारे कॉलेज में आओ, किसी भी कॉलेज में जाओ, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आओ, और आगे बढ़ो लाइफ में यार। यार एक चीज, सर की बात को बहुत सीरियसली लेना। अगर उन्होंने अटेंडेंस वाली बोली है, अभी को 20% है, एंड अगर अदर देन 20% नहीं है दैट, भाई, 75% नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि 20% है, 60 के आसपास है। हमने तेरे पे मीम्स भी बना रखे हैं, मत बोलिए हाँ तो चीज। मीम्स, अरे मीम्स वायरल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट्स जस्ट लाइक ना कि ऑन द रेट बात करते हैं यार, लोग बिना बात के फिर बेइज्जती करने आएंगे, कमेंट सेक्शन में बोलेंगे क्लास चले नहीं नहीं जाए। नहीं, अटेंडेंस अटेंडेंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबकी पूरी है। अटेंडेंस ऑलमोस्ट सबकी एक्चुअली पूरी है। नहीं, अटेंडेंस अगर थोड़ा पे बहुत मेन रह भी गया फोकस तो वो भी रखना हो बस। जाएगी। हाँ, अटेंडेंस जस्ट फोकस लाइक रखना, पॉइंट ये था। all that, तो बेटर क्राइम इन एमबीबीएस देन क्राइम फॉर एमबीबीएस, ठीक है। तो इसलिए जी जान लगा के कर लो। और उसके बाद जो भी जूनियर्स आ रहे हैं ना, आओ यार, मजे करेंगे बहुत, ठीक है। आओ यार, पार्टी देंगे सर आपको। ठीक है। सो चलो, दैट्स इट गाइस, थैंक यू। तुम तीनों को भी बहुत बहुत थैंक यू, इतने बिजी सेट स्केड्यूल के अंदर से टाइम निकाला तुम तीनों ने। हाँ, अब कोई और नहीं, अरे तू पार्टी दे रहा था इसलिए हम आ गए, इसलिए वरना हम आते नहीं। हाँ सही है भाई, दैट वाज द रीजन, ठीक है। ठीक है भाई, तो थैंक्स मिलते हैं। ब्रोज। तो बाय थैंक यू फॉर बाय। वॉचिंग बाकी दिस वीडियो। आई होप हाँ आपके मैं जो बोल भी देता हूँ, डाउट्स है वो, हाँ बोल बोल बोल। बाकी जो भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है, इस हाँ, चैनल को मेन जरूर मेन। सब्सक्राइब कर दो। हमारा बैचमेट है, तुम्हारा सीनियर है, भाई है। सपोर्ट करो। कोशिश कर रहा है हमारे तुम लोगों की हेल्प करने की, तो जरूर सब्सक्राइब कर दो। और बाकी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको भी सब्सक्राइब कर दो यार, हाँ, जो नए लोग देख रहे हैं, जो नए नए आए, जो नए लोग वो देख रहे हो। इनके सर चैनल को बहुत और विवेक दिलदार सर है के, पार्टी देने में। और एक्चुअली लिंक सबसे और डिस्क्रिप्शन बड़े, विवेक में सर दिया के हुआ है। सबसे सर बड़े के पास धन्यवाद अभी जेन्युइनली भी। जो भी देख रहा है या जो भी जूनियर आएगा, वो विवेक सर के पास जा सकता है पार्टी के लिए, वो बहुत दिलदार है इन मामलों अरे दिलदार, और विवेक विवेक सर के ऑलवेज विकास पास सर के पास एक ऑलवेज क्रेडिट विवेक कार्ड सर है। के हेल्प। कोरा, सुनो तो, विवेक सर के कोरा पे 54 के फॉलोवर्स भी, उसकी पार्टी देंगे सर अभी। हाँ अरे भाई, वो कहाँ से भाई। चलो भाई, वे मिलते हैं, थैंक्स। बाय बाय भाई। See you. जय ऑल द में। हिंद। चल बेस्ट। बाय भाई बाय। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों। एंजॉय।